मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि पूरी वीडियो देखो, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। इस बार भी वही कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखो, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। गाइस, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, उन्हें भी वीडियो दिखाओ। और मुझे पूरा विश्वास है उन्हें भी वीडियो जरूर पसंद आएगी। और आपको वीडियो कैसी लगेगी आप जरूर से कमेंट में बताना। कोबरा हर गुनहगार को सजा देता है। मनोहर से गलती तो हुई, जिसके कारण कई सारे लोगों की जान भी गई। हाँ, वो एक साजिश नहीं, हादसा था। लेकिन ये बात तो सिर्फ मनोहर जानता है। कोबरा एक मशीन है और वो पुलिस के लिए काम करता है। और पुलिस के हिसाब से मनोहर एक टेररिस्ट है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, कोबरा इंसानियत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, गलती से या जानबूझ के। अगर गलती हुई है तो सजा भी मिलेगी। कोबरा ने मनोहर को पकड़वा के सिर्फ अपना ऑर्डर पूरा किया। कोबरा, तुमने ऐसा क्यों किया? कोबरा, मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम मेरी मदद करोगे कोबरा, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने धोखे से मुझे पुलिस के हवाले कर दिया कोबरा। उस दिन मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, वो एक हादसा था, गलती से सभी मारे गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। कोबरा, गलती तेरी नहीं जो तुमने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें मौका दिया। कोबरा, मुझे पता था अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये लोग मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देंगे, इसीलिए मैं खुद ही मरने जा रहा था। मगर कोबरा ने मुझे मौत भी नसीब होने नहीं दी। मगर वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था जब मैंने किसी पे भरोसा किया। अगर मैं यहाँ से छूट गया तो सबको बर्बाद कर दूंगा, और खास करके उस कोबरा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही अमेजिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है टोरना फेस्ट। यहाँ पर डेली फ्री टूर्नामेंट स्क्रीम्स चलते हैं, जिन्हें खेल के आप दिन के हजारों रुपए कमा सकते हो एंड उससे डायमंड्स भी खरीद सकते हो। इस ऐप पे आप अपनी ई स्पोर्ट प्रोफाइल बना सकते हो। टोरना फेस्ट पे कुछ दिन में 1 लाख के टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं। इस ऐप पे गेमर्स की फीड है, जहाँ पे आप अपनी यूट्यूब वीडियो से लेकर के अपने मॉन्टेज तक को शेयर कर सकते हो, वो भी 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ। अभी भी टोरना फेस्ट पे नॉक्स ऑफिशियल एंड लीथल स्पोर्ट्स के 25 एंड 30,000 के टूर्नामेंट्स लाइव हैं। मैं भी इस ऐप पे खेलता हूँ एंड आज ही मैंने बस कुछ घंटों में 300 रुपए जीत लिए। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो टोरना फेस्ट ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। कैसे हो मनोहर? कमिश्नर, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था उस दिन। प्लीज मेरी मदद करो कमिश्नर, मुझे छोड़ दो। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम छूट जाओ। अच्छा ये बताओ, उस दिन रिसर्च सेंटर पे हुआ क्या था? कमिश्नर, उस दिन रिसर्च सेंटर पर हमारा एक असाइनमेंट था, हम वही पूरा करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। मगर जिस असाइनमेंट पे हम लोग काम करने वाले थे, उस असाइनमेंट को मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट कर रखा था विवेक के साथ। इसीलिए मैं वहाँ बोर हो रहा था। मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था जहाँ मैं अपना मन लगा सकूँ, और उतने में ही मुझे वो कैबिनेट दिखा। तो मैं देख के चौंक गया और उसके पास गया, और जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, उससे कुछ लीक होने लगा और मैं ये देख के बहुत डर गया था। इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और वहाँ से भाग गया। चलो मैंने मान लिया, वो कैबिनेट तुमने गलती से तोड़ा, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें ये नहीं पता था कि उसके अंदर जहरीली गैस है, तो तुम अपनी जगह पे वापस खड़े हो जाते, वहाँ से भाग क्यों गए? मुझे सच में नहीं पता था उसमें जहरीली गैस है, मैं बस डर गया था इसलिए भाग गया। मनोहर, तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ हैं? मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारी सोची समझी चाल थी। तुमने पहले से ही प्लान बना रखा था कि तुम्हें वहाँ हमला करना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, वो बस एक हादसा था। बहुत अच्छी कहानी है मनोहर, सभी मारे गए, मगर ये भाई साहब इतने लकी थे कि सिर्फ यही बचे। मेरा विश्वास करो कमिश्नर, मैं सच बोल रहा हूँ। मनोहर,
मेरी बात समझो, तुम्हारे कारण जाने तो गई है, सजा तो तुम्हें होकर ही रहेगी। तुम बस इस पेपर पे साइन कर दो, हो सकता है इससे तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए। ये कौन से पेपर्स है कमिश्नर? इससे सच में मेरी सजा कम हो जाएगी? इसमें लिखा है तुम एक टेररिस्ट हो और उस दिन रिसर्च सेंटर में जो भी हुआ वो एक आतंकवादी हमला था जिसके मास्टरमाइंड तुम थे। नहीं, मैं कोई टेररिस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। मुझे टेररिस्ट मत बनाओ कमिश्नर, मैंने जानबूझ के किसी को नहीं मारा, मेरे कारण लोगों की जान गई, मुझे उसकी सजा दो, पर मुझे टेररिस्ट घोषित मत करो कमिश्नर, ऐसा मत करो। चुपचाप इधर साइन कर, वरना जीते जी जिंदगी नर्क बना दूंगा। नहीं कमिश्नर, ऐसा मत करो मेरे साथ कमिश्नर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, प्लीज कमिश्नर। मेरी बात नहीं सुनेगा, नहीं करेगा साइन? साइन तो तुझे करना पड़ेगा, मैं भी अपने एड़ी से चोटी का जोर लगा दूंगा, देखता हूँ तू कैसे कन्फेस नहीं करता। अरे सर, आपने इसे मार दिया, वो नीचे मीडिया वाली आई है। डॉक्टर, इसका इलाज करो, जब तक ये मान ना ले कि ये टेररिस्ट है तब तक ये मरना नहीं चाहिए। अरे मनोहर, मान लो कि तुम ही टेररिस्ट हो, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? कमिश्नर, ये जितने भी सवाल है वो मेरे नहीं, आम जनता के हैं। परगेटरी की जनता यही जानना चाहती है कि वो टेररिस्ट आपके कब्जे में है। आपने आगे का क्या सोचा है? क्या उसे सजा मिलेगी? उस दिन रिसर्च सेंटर में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई, क्या उनके परिवारों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हो सकता है मनोहर के साथ साथ और भी कई सारे लोग हों जो हमारे परगेटरी को बर्बाद करने के लिए आंख लगाए बैठे हैं। हम आपको अभी इतना ही बता सकते हैं कि मनोहर ने अभी तक अपना कन्फेशन नहीं दिया है। वैसे हमें सुनने में आ रहा है, क्या आपने मनोहर को मारा पीटा भी है? मनोहर ने जानवरों वाली हरकत की है, मगर हम तो जानवर नहीं हैं। हमने उसे अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और मुझे लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है मनोहर जल्द ही कबूल कर लेगा, वो एक टेररिस्ट है और वो अपने सभी साथियों की जानकारी भी हमें देगा। अभी पूछताछ जारी है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मनोहर से पूछताछ जारी है और कमिश्नर ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही कन्फेस कर लेगा और सभी शहीदों के परिवार को इंसाफ मिलेगा। आगे की सभी जानकारी आपको इसी न्यूज चैनल पे मिलेगी। तब तक के लिए बने रहे परगेटरी 24 पे। कमिश्नर, इतने दिन हो गए मगर अभी तक मनोहर का कन्फेशन नहीं मिला है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं है कि वो एक टेररिस्ट है। देखो कमिश्नर, उस अटैक में वो अकेला बचा था, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो एक सोची समझी साजिश ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मनोहर एक टेररिस्ट है और उसके साथ साथ कई सारे लोग होंगे जो उसकी गैंग में शामिल है और हमारे परगेटरी पे आंख लगाए बैठे हैं। तुम्हें कैसे भी करके इसकी पूरी गैंग को ढूंढना होगा ताकि हमारे सारे लोग बिल्कुल सुरक्षित रहे। सर, किसी को भी कुछ नहीं होगा। बोलना आसान है कमिश्नर, पर तुम्हें क्या पता जनता हम पे कितना प्रेशर डाल रही है। पर सर, हमारे भी तो हाथ बंधे हुए हैं। एक मिनट रुको कमिश्नर, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। कोबरा, मुझे कमिश्नर से बहुत जरूरी बात करनी है, तुम नीचे जाके मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर, मैं आपका नीचे इंतजार करता हूँ। देखो कमिश्नर, इलेक्शन आने वाले हैं और हमें मनोहर का कन्फेशन नहीं मिला तो मुझसे मेरी कुर्सी छिन जाएगी, और अगर एक बार मेरी कुर्सी छिन गई तो ये याद रखना, तेरे कंधे से सारे स्टार भी छिन जाएंगे। सर, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। कमिश्नर, मेरी बात समझो। मान लो ये मेरा कैबिन है और मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ। जब तक मैं कैबिन के अंदर बैठा हूँ, मुझे ये बताओ कैबिन के बाहर क्या चल रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? वही चीज यहाँ लागू होती है।
तुम उस लड़के के साथ चार दीवारी के अंदर क्या करते हो मुझे कैसे पता चलेगा? सर जब मैं आपको बताऊंगा। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे जितना बताओगे मुझे उतना ही पता होगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या बताते हो। बाकी तुम समझदार हो। ठीक है सर, मैं समझ गया। जल्द ही उस मनोहर का कन्फेशन आपके हाथ में होगा। कमिश्नर, अगर मुझे उसका कन्फेशन मिल गया तो तुम्हारे कंधे पे एक और स्टार चढ़ जाएंगे और लोग तुम्हें कमिश्नर नहीं DIG बोलेंगे और यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं उन सब का प्रमोशन कर दिया जाएगा। सर तो समझिए काम हो गया। अब मैं चलता हूँ, अगली बार कन्फेशन के साथ ही मुलाकात होगी। चलो कोबरा, बात हो गई। आइए सर, चलिए। मनोहर मेरी बात मान लो और कर दो इस कन्फेशन पे साइन। नहीं सर, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैंने उस दिन कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। वो बस एक हादसा था। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ सर, मेरी बात मान लो। हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया तुम्हें टेररिस्ट मान चुकी है। हम अगर तुम्हें छोड़ भी दे लेकिन ये आम जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सर आप ही कोई रास्ता दिखाओ सर, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मुझे बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे छोड़ दो सर। ठीक है मनोहर, मैं तुम्हें अभी परगेट्री के बॉर्डर पे ले जाता हूँ। अगर तुम वहाँ से भाग गए तो बच गए, वरना तुम्हें इस कन्फेशन पे साइन करना ही होगा। सच में सर, आप मुझे छोड़ रहे हो? आप मुझे आज़ाद कर दोगे? हाँ मनोहर, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। चलो मेरे साथ। चलिए सर। लो मनोहर, पहुंच गए। सर आपने कहा था आप मुझे परगेट्री के बॉर्डर पे ले जाओगे, आप ये मुझे कहाँ लेके आ गए? आज तू अपने जिंदगी के बॉर्डर पे खड़ा है। अगर तू यहाँ से बचकर भाग गया तो तुम्हारी जिंदगी चैन से कटेगी, वरना नर्क बनाने के लिए तो मैं हूँ ही। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आपने बोला था आप मुझे आज़ाद कर दोगे, आप अपने बात से नहीं पलट सकते सर। चल नहीं पलटूंगा यार, तू साइन कर देना। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मान लो। ये रोना बंद कर। सर मत मारो सर, सर मुझे जिंदा छोड़ दो सर, मत मारो। मौत के दर्शन कैसे लग रहे हैं? नहीं सर, छोड़ दो सर, मत मारो सर, क्यों मार रहे हो मुझे? अभी ये गोलियां जमीन पे चल रही है, अगर तू साइन नहीं करेगा तो तुझ पे भी चल सकती है। अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मनोहर, या तो यहाँ साइन कर वरना अपनी जान दे दे। सर अगर आप मुझे मार दोगे तो मीडिया वालों को क्या मुंह दिखाओगे सर? इसमें आपका फायदा है, मुझे जिंदा छोड़ दो। अच्छा, अगर तू आज मर गया तो मीडिया वालों को कौन बताएगा कि तुझे हमने मारा है? नहीं सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे जाने दो यहाँ से। पगले, अब रुलाएगा क्या? चल ठीक है यार, भाग जा। सर आप मुझसे वादा करो, अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो आप मुझ पे गोली नहीं चलाओगे। मनोहर चल, तुझसे वादा किया, तू यहाँ से भाग, हमारे तरफ से एक भी गोली नहीं चलेगी। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। बेटा भाग, ये तो टॉर्चर की शुरुआत है। सर आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो सर? मुझे जाने दो ना, क्यों आ रहे हो सर? प्लीज रुक जाओ वहीं पे। अरे मनोहर, ये तो मेरा प्यार है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचा ले आ रहा है। नहीं सर, आप जाओ। कैसा लगा मेरा प्यार मनोहर? प्लीज सर जाने दो ना। प्लीज मनोहर, साइन कर दो ना। मेरी बात मान लो मनोहर, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या मनोहर, इतनी जल्दी गिर गए? मुझे तो लगा तुम लंबा दौड़ोगे। प्लीज सर मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है सर? आप मुझे उस गलती की सजा दे रहे हो जो मैंने की ही नहीं। मेरे कारण लोगों की जान गई,
मुझे उसकी सजा दो, पर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ सर। क्या मनोहर, तू समझता नहीं है, सभी तुम्हें टेररिस्ट मानते हैं, तो तू भी मान लेना। कमिश्नर, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे इसका जल्द ही इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, ले चलो इसे। देखो मनोहर, अब तो तुम कैदी वाले ड्रेस में भी आ गए। जल्द ही तुम्हारा गुनाह भी साबित हो जाएगा और तुम जेल भी चले जाओगे। तो क्यों इतना टॉर्चर सह रहे हो? सर, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो बस एक हादसा था। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे कारण लोगों की जान गई है, मुझे बस उसकी सजा दो। मुझे टेररिस्ट घोषित मत करो सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर। मनोहर, इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे अगर तुम्हारा कन्फेशन नहीं मिला तो मिनिस्टर साहब की कुर्सी छिन जाएगी और मेरे कंधे से स्टार। मिनिस्टर साहब ने मुझे खुला परमिशन दे रखा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कन्फेशन निकलवाने के लिए, तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। चल मनोहर, गाड़ी पे बैठ, मैं तुझे सैर पे ले चलता हूँ। मैं तुझे बोल बोल कर थक चुका हूँ मनोहर, अब तुझे साइन नहीं करना है तो मत कर, जा डूब के मर जा। नहीं कमिश्नर, मुझे छोड़ दो कमिश्नर, बचाओ। अब भी साइन नहीं करेगा? मत कर साइन, आज तू ऐसे ही मरेगा। कमिश्नर, ये क्या कर रहे हो? वो मर जाएगा, उसे पानी से बाहर निकालो। नहीं डॉक्टर, मरने दो साले को, बहुत परेशान कर रखा है इसने। कमिश्नर, तुम्हें पता है अगर ये मर गया तो क्या क्या हो सकता है? मुझे किसी का डर नहीं, अब जो होगा देख लेंगे। कमिश्नर, ठंडे दिमाग से सोचो, मैं इसे अभी पानी से बाहर निकाल रहा हूँ। कमिश्नर, तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर मैं 5 मिनट भी लेट कर देता तो ये साला मर जाता? तो जी के भी क्या कर लेता। कमिश्नर, तुम जाओ, अपने दिमाग को ठंडा करो। ठीक है डॉक्टर, उठाओ इसे। गुड मॉर्निंग सर। कमिश्नर, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अभी तक मनोहर का कन्फेशन आया क्यों नहीं? सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो साइन करने को तैयार ही नहीं है। पर आप चिंता मत करिए, जल्द ही कन्फेशन आपके टेबल पे होगा। अब तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हारे प्रमोशन की सोच रहा था, लेकिन लगता है तुम्हारा डिमोशन करना होगा। नहीं सर, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तुम चुपचाप मनोहर को एल्पाइन लेके आओ। सर, आप मुझ पे भरोसा रखो। कमिश्नर, ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर। सर, आप अपनी परमिशन दिखाइए। ओके, ये लो। ओके सर, आप जा सकते हो। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके पैरों पे गोली मारो, ये भागना नहीं चाहिए। प्लीज मत मारो, छोड़ दो मुझे। कुछ भी हो जाए इसे पकड़ो, ये हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनके हाथ नहीं लगूंगा। अगर आज नहीं बच पाया तो कभी नहीं बच पाऊंगा। वो साला यहीं कहीं होगा, ध्यान से ढूंढो। आखिर इतनी जल्दी किधर भाग जाएगा? कैसे भी करके मुझे बचना ही होगा, मैं इनके हाथ नहीं आ सकता। अरे यार, ये कमिश्नर तो इधर ही आ रहा है, मैं कैसे बचूं? साला ये किधर चला गया? आदमी था या चीता, इतनी रफ्तार? हे ऊपर वाले, बस आज के लिए मुझे बचा ले। सर, हमने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला, लगता है वो कहीं भाग गया। कैसे भी उसे ढूंढना होगा, नहीं तो डीआईजी मुझे नहीं छोड़ेगा। सर, हम लोग कोशिश करते हैं। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार मैं बच गया। ऊपर वाले ने मुझे एक रास्ता दिया, अब मैं इस रास्ते को अपना मुकद्दर बनाऊंगा। जो लोग भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने में शामिल है, उन सब से मैं बदला लूंगा। सबसे पहले कोबरा ने मुझे धोखा दिया,
उसके बाद उस कमिश्नर ने मुझे इतना टॉर्चर किया। कमिश्नर, ये बात याद रखना, तूने मुझे जितना टॉर्चर किया है सूद समेत तुझसे वसूलूंगा। अब बस देखते जाओ किस तरह मैं तुम सबको बर्बाद करता हूँ। मेरे जज्बातों से खेलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें कोबरा। मिनिस्टर साहब, बड़े कुर्सी बचाने के शौकीन हो, अब आपके कुर्सी के पांव तो टूटेंगे ही, साथ साथ आपके भी टूटेंगे। मेरी बर्बादी में तुम्हारा नाम भी जरूर होगा। अगर मैं शांति से नहीं जी सकता तो तुम्हें जीने कैसे दूं? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मुझे तो लगा था पूरी दुनिया मुझे पहचानती है क्योंकि मैं टेररिस्ट हूँ। तुम बचोगे नहीं, पहले पकड़ के तो दिखाओ। अब दुनिया मुझे टेररिस्ट कहती है तो मेरी हरकतें भी वैसी ही होनी चाहिए। आखिरी वक्त में खुश हो जा क्योंकि तबाही की शुरुआत तुझसे हुई है। अब पहुंचते हैं रिसर्च सेंटर। आए हाय, इन्हें देखिए, इन्हें तो बड़ी सस्ती मौत मिलेगी, गोलियों से। असली तड़प का एहसास तो उन्हें होगा जो अंदर हैं। कमिश्नर, तुम मेरी गलती का गुनाह मान बैठे, एक आम इंसान को हैवान बना बैठे। केमिकल स्टोरेज कैबिनेट, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू देख, मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। उस दिन यहीं से जहरीली गैस लीक हुई थी, आज दोबारा होगी। ब्लू कोबरा, तेरे दोस्त रेड कोबरा ने मुझे धोखा दिया था। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं नहीं कर रहा, बल्कि रेड कोबरा मुझसे करवा रहा है। अगर उस दिन रेड कोबरा मुझे धोखा नहीं देता तो आज ये कुछ नहीं होता। विजार्ड, तुम्हें वापस आने का टाइम आ गया है। मैं विवेक का बस स्टूडेंट नहीं था बल्कि बेस्ट स्टूडेंट था। विजार्ड, मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगा कि कोबरा तुम्हारे सामने धूल बन जाएगा। अब विजार्ड सुपर विलन वापस से आएगा और उसे लेके आऊंगा मैं, मनोहर। जिन लोगों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद की उन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। अब मनोहर वो चट्टान है जो कभी झुकेगा नहीं। तुम्हें कंधे पे उठा के लाना बहुत मुश्किल था विजार्ड। तुम बस एक बार एक्टिव हो जाओ, फिर ये दुनिया उठाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, एक गलती तो हुई थी, लेकिन इन्हें मेरे सर पे टेररिस्ट का ठप्पा मारना था, तो मैं इन्हें चैन से कैसे जीने दूं? मेरी एक एक आंसू की बूंद इनके आंखों से खून बन के निकलेंगे। ये वही सीक्रेट बेस है जहां विवेक ने कोबरा को बनाया। अब मैं यहाँ पे विजार्ड बनाऊंगा उसी कोबरा को खत्म करने के लिए। वेलकम बैक विजार्ड। हेलो मनोहर, आज से मेरे सारे कंट्रोल्स आपके पास हैं। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। विजार्ड, खत्म कर दो सबको। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो में 1% के लिए ही सही पर आपको मजा तो आया है, तो इस बात पे 30 के लाइक्स का एम पूरा कर देना एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। हमारे गर्ल वॉइस को भी जरूर से सपोर्ट करो, उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार आप लोग कमेंट्स तो करते हो पर हमेशा यही करते हो भाई पार्ट 2 या नेक्स्ट पार्ट ले आओ, पर ये नहीं बताते कि वीडियो में कहाँ गलती हो गई या कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत इंतजार होता है आपके कमेंट्स का, तो प्लीज यार कमेंट किया करो कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा।